हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथुरिया आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारी सीरीज में, जहाँ पे हम एसएससी सीजीएल के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे शिफ्ट्स कवर कर रहे हैं। रीजनिंग के अलग अलग सब्जेक्ट में आप देख पा रहे हो, है ना। अलग अलग आपको यहाँ पे सेशंस मिल रहे हैं, प्रैक्टिस भी हो पा रही है। और टीचर का क्वेश्चन सॉल्व करवाना प्रैक्टिस से ज्यादा ये होता है कि किस तरीके से उस क्वेश्चन को करना है। आई नो रीजनिंग तो एक ऐसा चैप्टर है, मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफी बच्चों को लगता है हमें तो आता ही है, इसमें कितनी बड़ी बात है। बट जब वो स्कोर आप दूसरों से टाइम के रेशो में कंपेयर करते हो तो असलियत, है ना, सबके सामने आती है। तो आई होप आप ऐसे सीखते रहो, ऐसे ही जुड़े रहो। काफी अच्छा लगेगा और अपना एग्जाम, है ना, जिसके लिए भी आप टारगेट कर रहे हो वो अच्छे से क्रैक कर सको। अबाउट मी पेज में आप अगेन अभी, है ना, कोई नया जुड़ा है तो मेरे बारे में अगर देखना चाह रहा है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, तो उससे क्या होता है, ये एक्चुअली हमारे साथ आपके लिए इसलिए है क्योंकि अगर हमने वो मेहनत करी है, हमारा वो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रहा है जो आपको, है ना, हेल्प करता है या आपको भी कॉन्फिडेंस दे कि अरे सर ने ऐसा था और ऐसे सिचुएशन है तो हम भी कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल हमको इंस्पायर होना चाहिए, हमें उनसे सीखना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है, हम आपसे सीख रहे हैं, आप हमसे सीखिए, तभी तो ये टीम और है ना, महत्वपूर्ण और बढ़िया बनती जा रही है। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था जिसमें हमको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना था। जिसमें ये एक डिक्शनरी में अगर मैं अरेंज करूं एक शब्दकोश में तो वो कैसे अरेंज होंगे। तो यहाँ पे जो अल्फाबेट अगर आप देखोगे पी सब में सेम है, उसके बाद ये ई वाला जो वर्ड है ना ये अलग है, बाकी पी ए है। पीए वाले फिर सारे पहले आएंगे, वन आखिरी में आएगा, तो वन आखिरी में आएगा तो इसको तो सबसे पहले नमस्ते बोलते हैं। अगर पी ए वाले आप चेक करो तो पी ए एन तक ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। इनमें ई है, ई से पहले सी सबसे पहले आना चाहिए तो थ्री सबसे पहले आएगा। डी उसके बाद में आना चाहिए क्योंकि सी डी ई होता है, तो थ्री और टू इस ऑर्डर में ये अरेंज होंगे, थ्री टू और वन। तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। अब फोर्थ और फिफ्थ में बेटा ई एल है, इसमें ई जी है, तो क्या जी पहले नहीं आता एल से, तो ये फाइव वाला पहले आएगा, फोर वाला बाद में आएगा। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि ये कैंसिल हो गया और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन और आंसर है, ठीक है। और यही हमको यहाँ पे करना था। एक बार आप चेक कर लो कि क्या ऐसे इसको कर लोगे, कोई टेंशन, कोई दुख परेशानी वाली बात तो नहीं है, ठीक है ना। चलिए, ये राइटिंग पैड थोड़ा सा कभी कभी परेशान कर देता है, बट अभी सही है तो अपन इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कई बार आपको रिकॉर्डिंग के पीछे कई बार टीचर का दुख नहीं दिखता होगा कि कितनी बार होता है मैं ऐसे क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट क्लास खत्म होने वाला होता है और ये आईपैड स्टक हो जाता है जिस करके ये पूरी रिकॉर्डिंग ही रुक जाती है और फिर हमको रीडू करना पड़ता है। तो आई होप कि आप, है ना, मैं नहीं, सब टीचर्स का एक्नॉलेज करो जो लिटरली पूरी मेहनत कर रहे हैं। हर वो टीचर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, या जिससे भी आप पढ़ रहे हो, तो लिटरली वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट, है ना, हिस्सा आपके लिए रखता है और वो मेहनत कर रहा है। तो आई थिंक सबको बड़े प्यार से रिस्पेक्ट करना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलके, है ना, आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे ये वो क्वेश्चन आ गया, मैंने डैश बना दिए, इससे ही आप समझ गए ये एसएससी ने ये साल, ये वाला सवाल इस साल बहुत सारे शिफ्ट्स में दिया, जहां पे ये पैटर्न रिपीट हो रहा है कि एल एन एम ओ और फिर से एल आ गया। क्योंकि आप प्लस माइनस करोगे कुछ कॉन्टिन्यूटी नहीं दिखेगी, एल के बाद एन बढ़ा, फिर एम पीछे आ गया, फिर ओ बढ़ा, है ना, फिर एल आ गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये फर्स्ट सीरीज रिपीट होती रहेगी कि एल एन एम ओ, फिर से एल आया, तो एल के बाद हमारा क्या आ रहा था जी, एल एन एम ओ में एल के बाद हमारा फिर से एन आना था, तो यहाँ पे एन जी आएंगे। एन जी आएंगे तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर आप आखिरी वाला चेक करोगे तो उसमें क्या आ रहा है, एस डब्ल्यू डी, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ, है ना, ये देखो, एस डब्ल्यू, सर्कल कर रहा हूं, डी एच एस, तो एस डब्ल्यू डी एच एस। तो इसके बाद अब फिर से डब्ल्यू आएगा, यानी यहाँ आखिरी में डब्ल्यू आना चाहिए, है ना। आखिरी में डब्ल्यू इस ऑप्शन में है, इसमें तो नहीं है, तो ये कैंसिल। तो ये आपका करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और अगर आप बीच वाला चेक करना चाहोगे तो ए एफ के प्लस फाइव आपको बीच में दिखाई देगा, है ना। आप 21 से वहां पे 26 से जेड रिलेट
कर लोगे और ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि अगर हम ये वाले जो तस्वीर है इसको अगर हम एक मिरर में देखें तो ए बी में अगर हम देखें तो ये कैसे दिखाई देती है। तो अगर मैं ए बी में इसको देख रहा हूं, एक सेकंड दीजिएगा, ए बी में इसको देख रहा हूं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है मेरे बच्चे कि ये जो लेफ्ट वाला इन्वर्जन है इसको हमें राइट तरफ देखना है, तो ये हार्ट शेप तो सेम ऊपर ही आएगा। अगर हार्ट शेप सेम ऊपर आता है तो ये और ये ऑप्शन तो घर को जाता है। अगर ये ट्राइंगल शेप ऐसे बनी हुई है तो इधर भी ऐसे ही बनेगी। और ये वाला ब्लैक पोर्शन अगर यहाँ पे इस तरफ है तो इधर वाले साइड में इस तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे तो सिंपली व्हाइट पोर्शन है और व्हाइट पोर्शन है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ ये, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इसमें तो ऊपर वाला व्हाइट है, ये गलत, तो इसको आप मार्क कर दोगे, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लो। ठीक है, तो यही हमको यहाँ पे करना था, इतना ही हमको यहाँ पे करना था। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फाइल इज कोडेड एज 8357, सिंक का ये कोड है। तो देखो नाइक का हमको कोड बताना है, या बच्चे बुरे न माने, नाइक की मतलब कैसे भी देख लो। तो ये जो सारे अक्षर हैं ये ऊपर गिवन है और कहीं ये डायरेक्ट कोडिंग तो नहीं, क्योंकि NIK अगर आप लिखने को देखोगे और यहाँ भी आई देखोगे, आई और आई दोनों में कॉमन आया और आई का कोड इधर भी 3 और इधर भी 3, तो डायरेक्ट कोडिंग है। तो जहां पे फाइल लिखा है आई पे 3 होना चाहिए, दैट इज यहाँ पे 3 है, तो ये सब इनकरेक्ट, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आप वैसे भी चेक कर सकते हो कि एन का कोड अगर आप सेकंड नंबर से चेक करोगे 6 आएगा, आई का कोड तो 3 हम चेक कर ही चुके हैं, के का चेक करोगे तो 4 आ रहा है एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है, तो इसको जैसे आप आगे बढ़ाते जाओगे तो आपको पता लग जाएगा ये चीज सिंपली ऐसे हमको करनी थी और इससे हो गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, तो सिलोजिज्म का अगेन ये सवाल, जहां पे क्या कहना चाह रहा है कि सम टेलीफोन्स आर मोबाइल, अरे ब्लैक के साथ ब्लैक मजा नहीं आता है ना, रेड से ही बनाते हैं। तो सम टेलीफोन्स रब करके बनाएंगे, है ना, एज अ टीचर कई बार ये चीजें भी हमको परफेक्ट चाहिए होती है। चलो, सम टेलीफोन्स आर मोबाइल्स, ऑल मोबाइल, अब यहाँ पे टेलीफोन है और टी से टैबलेट भी गिवन है तो इसको ऐसे बना लेते हैं, ऑल मोबाइल्स आर टैबलेट्स, ऐसे। सम टैबलेट्स आर लैपटॉप्स, तो कुछ टैबलेट जो है वो लैपटॉप है, तो ये इस प्रकार बन जाएगा। सम मोबाइल आर लैपटॉप, तो ये डायग्राम से ही पता लग रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये आपस में बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे। ऑल टेलीफोन आर टैबलेट, तो टेलीफोन के आगे ऑल तो ऊपर ही नहीं आया था, तो डायग्राम में भी देखने की क्या जरूरत है, यहाँ तो कहीं आया ही नहीं। सम टेलीफोन आर टैबलेट, तो कुछ टेलीफोन टैबलेट से बिल्कुल टच कर रहे हैं, ये पूरा एरिया आ रहा है और ये हर डायग्राम में आएगा, तो ये ठीक है। अगेन ऑप्शन कंक्लूजन नंबर 3 सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन 3 नहीं है, यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 3 हमारा ऑप्शन नंबर 1 में गिवन था। बस ये गलतियां मत करना अब इतना पढ़ाने के बाद, ठीक है। तो आप इसको ऑप्शन नंबर 1 को मार्क करके आ जाओगे, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। ठीक है जी, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत ही सरल मेरे ख्याल से, ये वाली शिफ्ट में एक दो सवाल कोडिंग डिकोडिंग के, मतलब ऑलमोस्ट मैंने जितने पेपर देखे सब में 2 सवाल थे जो बच्चों का टाइम, अगर बच्चा वहां पे फंस जाए और जिद कर ले कि करना ही है, फंसा सकते थे। बाकी आप ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन को बड़ी जल्दी कर सकते थे, है ना। और यही हमें सीखना है कि ये टाइप के हिसाब से मुश्किल सही ना करें, जो हमको वहां पे समझ में आ रहा है उसके हिसाब से करें। तो 9543 से सीधा ही पता लगता है कि 9 गुना 5 45, और 45 में से 2 घटाएं तो 43 बनता है ना। तो 7 गुना 4 28, और 28 में से अगर मैं 2 घटाऊं तो 26 आता है। तो अगला है 9 इंटू 7 63, और 63 में से 2 घटाएंगे तो 61 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 8th का आंसर सिंपली हमको वहां पे बी मार्क करना था, 2 मार्क करना था। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9th, किसी भी चीज, किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी तरीके में कभी भी डाउट लगे तो भूलना नहीं है कि पहले लाइक शेयर कर दो और फिर कमेंट को लिख दो, है।
चलो मजाक कर रहा हूँ। जब भी कुछ लगे टेलीग्राम पे जहां भी लिंक शेयर किया जाता है वहां भी मैसेज कर सकते हो, आप कमेंट में भी कर सकते हो कैसा अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, या ये चीज का इम्प्रूवमेंट है, या जिसका पेपर ये वाला सीजन नहीं दे रहे बट कोई और एग्जाम टारगेट कर रहे हो कि सर थोड़ा सा ये समझ आ रहा है बट इसके साथ साथ इसको भी फोकस में रखना, प्लीज अपना फीडबैक जरूर देते रहो, क्योंकि उससे हमको एक आइडिया लगता रहता है कि आप देख रहे हो इस चीज को और क्या क्या एब्जॉर्ब कर रहे हो, है ना। जब आप एब्जॉर्ब करोगे और आप बताओगे तभी वो एक टू वे कम्युनिकेशन और अच्छे तरीके से हो पाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, विनीता और अमिता सिस्टर्स हैं, बहनें हैं, किसकी, गौरव भैया की। आशीष इज द फादर ऑफ विनीता, तो आशीष इन सबके फादर हैं, ऐसे लिखते हैं, क्योंकि इनके सबके फादर है तो बीच में लिख देते हैं, इसको अनीता लिख देते हैं कि कंफ्यूजन ना हो, है ना, अमिता सॉरी। अंश इज द सन ऑफ अमिता, तो चलो हमको अंश भी इनका ही बेटा गिवन है। हाउ इज आशीष रिलेटेड टू अंश, तो अंश की मम्मी के पापा यानी नाना जी, नाना जी यानी मैटरनल ग्रैंडफादर, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। मैटरनल मतलब माँ की साइड से, ग्रैंडफादर मतलब सेकंड जनरेशन, है ना। तो मदर के फादर यानी नाना जी, मैटरनल ग्रैंडफादर यहाँ पे आंसर था। ठीक है जी, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, सरल सा सवाल है कि 38 से 53 प्लस 15 करोगे, 53 से 70 प्लस 17 करोगे, 70 से 89 प्लस 19 करोगे, तो ऑड नंबर ऐड हो रहे हैं, इसमें 21 जोड़ना है, 21 जोड़ते ही 0 यूनिट डिजिट आ रहा है, 9 और 1, और ये आपका आंसर हो गया। पूरा जोड़ के करना चाहते हो तो वहां बैठ के जोड़ लेना। अब मैं ये आशा तो नहीं कर रहा कि वहां तुम ऐसे जोड़ के देखोगे 9 1 10 हो गया, 8 2 10 1 11 हो गया, है ना। तो ऐसे टाइम वहां पे नहीं लगाना है। यूनिट डिजिट यार, यूनिट डिजिट, आप मेरी स्पीड देख पा रहे होंगे और मैं यही चाह रहा हूँ कि आप इस चीज को समझो कि यूनिट डिजिट बस क्वांट में नहीं, रीजनिंग में आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा अभी जिस हिसाब से सवाल आ रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। ये वाला जो हमारा ये ट्राइंगल है ये किसमें एम्बेड हुआ हुआ है, किसमें छुपा हुआ है। तो अगर आप यहाँ देखने जाओगे ये वाला ट्राइंगल, तो यार यहाँ पे लाइन ही ब्रेक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर मैं ये वाला ऑप्शन बनाने जाऊं, ये लाइन आ रही है, यहाँ से ये आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो यही सही है, बस बात खत्म। इसमें चेक करेंगे तो यहाँ पे ये वाली लाइन नहीं है जो वहां पे हमको चाहिए, और यहाँ पे ये वाला लाइन नहीं है, तो ये भी, अगर एलिमिनेशन से जाओ तो भी बहुत आसान है, सीधा दिख जाए फिर तो बल्ले बल्ले। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो एक ये सीरीज है, सीरीज में मुझे एक चीज नजर आ रही है, अगर मैं ये एंड साइन को फॉलो करूं कि एक एक कोना पकड़ता जा रहा है और आगे जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे, तो एक एक कोना पकड़ेगा तो अगली बार इस तरफ आएगा और सीधा रहेगा, इस तरफ आएगा और सीधा रहेगा, तो ये दो ऑप्शन है, इन दोनों का तो कोई चांस ही नहीं है। अब ट्राइंगल में देखूं, इसमें 0 ट्राइंगल थे, इसमें 1 हुआ, इसमें 2 हुए, है ना, तो इसमें 3 चाहिए, 3 वाले इसमें है, तो ये करेक्ट होगा, ये हमारा गलत है, तो इसमें भी 4th हमारा आंसर हो गया। अगर सेंटर वाली फिगर भी देखना चाहते हो, वो भी क्लॉकवाइज जैसे 90 डिग्री घूम रही है। ठीक है, तो उससे भी जब आप यहाँ पे चेक करोगे ये ट्राइंगल ऐसे इस तरह बनेगा और 90 डिग्री घूम रही है तो ऊपर वाला कलर होगा। तो एनी हाउ आप इसको मार्क वहां से सिंपली कर सकते हो। ठीक है ना, हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। चलिए सवाल नंबर 13, वेन डायग्राम का ये सवाल, जहां पे क्या कह रहा है, प्लास्टिक से बनी वस्तुएं, बाल्टी और फोटो फ्रेम। तो देखो फोटो फ्रेम अब ये नहीं कि कांच का मार्क कर दो, बॉर्डर जो है वो प्लास्टिक का हो सकता है, ठीक है ना, कहीं पता चले कि बिल्कुल ही अलग मार्क करके आ गए कि कुछ प्लास्टिक के बकेट से रिलेट करता है कुछ बाल्टियां प्लास्टिक की होती है, कुछ स्टील की होती है और फोटो फ्रेम अलग है, तो ये गलती मत करके आना भाई। ठीक है कुछ जो फोटो फ्रेम है वो प्लास्टिक के होते हैं, तो जो यानी प्लास्टिक की वस्तुएं जिसमें कुछ बाल्टी वगैरह आ गई और कुछ हमारे फोटो फ्रेम आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे स्टील और वो दूसरी बाल्टियां आ सकती हैं, ये फोटो फ्रेम, बाकी मटेरियल है ना वुड का अलग अलग मटेरियल के देखने को मिल सकते हैं, और ये ऑप्शन है हमारी 4th। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4।
क्या ये इतना समझ में आता है? एक बार ये बताओ मेरे को। ठीक है, चलें आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस। तो कौन से यहाँ पे हम चिन्ह रखें कि ये मीनिंगफुल बन जाए? तो अपना सबसे बढ़िया तरीका वही है कि डिवाइड ढूंढो। डिवाइड अगर मैं देखने जाऊं तो 22 से 110 होता है, मतलब 11 से कट जाएगा 2/10, पर वो 10 फिर नहीं कटेगा, तो वो है भी नहीं। एक डिवाइड का साइन इन्होंने यहाँ पे दिया है ना, दैट इज तीसरे नंबर पे। तो ये 49 से कट रहा है, 7 से देख लो पहले, 56 और 7 8 जा कट रहा है। ठीक है, एक डिवाइड इधर गिवन है, इधर डिवाइड दिया है, तो ये तो कहीं कटेगा ही नहीं। तो बस फिर तो बहुत बढ़िया है। इस वाले में डिवाइड इधर दिया है और इधर मल्टीप्लाई दिया है, यानी 49 डिवाइड बाय 18 गुना 12। तो ये भी नहीं हो पाएगी बात, ये भी नहीं हो पाएगी किसी भी हालत में। तो भाई बस फिर तो हमको पता लग गया यही आंसर है। अभी मैंने सॉल्व नहीं किया। और जिन बच्चों को थोड़ा सा प्रैक्टिस की कमी है ना, जो अभी पढ़ रहे हैं, इसी क्लासेस से सीखा है आपने और एकदम अभी पेपर भी देने जा रहे हो, तो वहां पे अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो करके देख लो। बेस्ट ऑप्शन पता लग गई है। अब इसको पुट कर लो कि 22 प्लस 110 बराबर 392 डिवाइडेड बाय 49 गुना 18 माइनस 12। अब ये तो हमको पता है 132 आ गया। अब यहाँ पे अगर 49 था ना ये, सॉरी, तो 49 से ये हमारा कितना 8 से गया, 8 चौक 32 और 72 है ना। तो 8 गुना 18 80 और 64 144 माइनस 12 तो 132 आ गया, और ये दोनों बराबर हो गए। और ये आपका पता लग गया कि ये बिल्कुल तंदुरुस्त है, बिल्कुल सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है जी, तो इससे आप इसको सिंपली यहाँ पे मार्क करके आ सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश, कादिर, रमेश, सौरभ, तारिक ये दोस्त हैं। हमको इस सवाल में मैंने आपको कहा है कि सबसे पहले पढ़ लो क्या निकालना है। तो सबसे टॉलेस्ट, इन सब में सबसे लंबा कौन सा इंसान है ये हमको बताना है। अब हमको गिवन है कि रामेश जो है वो कादिर से लंबा है, तो कादिर तो टॉलेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि इससे लंबे तो रमेश ही है ना। लेकिन रमेश जो है वो कादिर से लंबा है, लेकिन सौरभ से छोटे हैं, तो रमेश भी टॉलेस्ट सबसे लंबे नहीं हो सकते क्योंकि वो सौरभ से छोटे हैं। तो इन तीनों में तो सौरभ सबसे टॉल हो गए। अब अगले में क्या लिखा है, प्रकाश तो सबसे छोटा है ना, प्रकाश सबसे छोटा है, वो तो ऑप्शन में भी नहीं है। और तारिक जो थे वो सौरभ से लंबे हैं, तारिक जो है वो सौरभ से लंबे हैं, सौरभ इन तीनों से लंबा था। ठीक है, तो तारिक अगर सौरभ से लंबे हैं तो सौरभ भी टॉलेस्ट नहीं हो सकते। तारिक जी हमारे यहाँ पे सबसे टॉलेस्ट पर्सन, सबसे लंबे यहाँ पे इन सब लोगों में मिले, और यही हमारा करेक्ट आंसर था। ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर था। हो जाएगा। अगेन चले आगे, अगर इतना क्लियर हो गया तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, अगेन पेपर को फोल्ड किया, अब इसे अनफोल्ड करना है। एक एक फिगर बस पकड़ लो। इनमें सबसे बढ़िया तरीका ये है कि ट्राइंगल है, इसको ऐसे बना लो और ये वाला ऐसे बन जाएगा, है ना। तो बेसिकली क्या बना, ऊपर ये वाला कुछ ऐसे फिगर्स और नीचे वाली, मैं थोड़ा सा इधर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कई बार वो छोटे में सही नहीं दिखता ना, ऐसे। अगर ये मैं चार का कॉम्बिनेशन देखूंगा, देखो इसमें ये फेसिंग इनके अलग अलग आ रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। एक बार ये बताओ, या अरे ये हो सकता है, सॉरी, बल्कि मैंने उल्टा मार्क कर दिया। ये तो हो सकता है ना, यही तो चाहिए, वाह भाई वाह, है ना। ये नहीं हो सकते, इनके दोनों के मुंह एक ही तरफ हैं, तो ये नहीं हो सकता। इनमें ये और ये ऑपोजिट है, ये आमने सामने है, तो ये भी हो सकता है, ये भी ठीक है, और ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये फेस हमारा ऊपर है और नीचे की तरफ वाले अगर मैं चेक करूं, या इनका मैं मिरर इमेज अभी यहाँ पे बनाने का देखूं, तो उसको मेरे को दिखाई दे रहा है कि ऑलमोस्ट जैसे जो ऑप्शन बचे, क्योंकि ये कटा, इसमें ये चार हैं, इसमें भी ये सेम चार हैं, इसमें भी है ना, ये सेम चार हैं अगर नीचे वाले देखें, पर इसमें नहीं है, इसमें ये वाली फिगर अलग आ गई, तो ये गलत है क्योंकि जब ये लेफ्ट साइड होगा तो ये नहीं बनेगा, तो ये कैंसिल करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बड़ा सर्कल है, ये छोटा स्क्वायर है, तो यहाँ छोटा स्क्वायर आएगा फिर बड़ा सर्कल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, देखो अगर यहाँ पे ये ओवल शेप थी, यहाँ स्क्वायर आया, तो इधर पहले स्क्वायर आना था, इधर यहाँ पहले स्क्वायर आना था, इधर सर्किल आना था, तो ये यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा।
तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। तो 16 का आप क्या मार्क करके आओगे? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ये। चलें आगे। चलिए, ये था बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, मुश्किल नहीं है। अगर कोडिंग डिकोडिंग आपने पढ़ी है तो ये बिल्कुल भी मुश्किल सवाल नहीं है, सही बताऊं तो। बट पेपर में अगर किसी ने परेशान होना है तो ये वो सवाल है जो परेशान कर सकता था। ठीक है, अगर आप हमारे मेथड से जा रहे हो जो बताया है ना, या कहीं भी आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये मेथड आपको रिलेट हो जाएगा। कि कार्नेटिक का इन्होंने कोड हमको दे रखा है SBDMZDJU। अब देखो, इसमें एक एक ढूंढने में तो बहुत टाइम लग जाता है। जो चीजें पहले ध्यान में आती हैं वो ध्यान दो कि जब आप बीच में देखोगे A से Z सबसे पहले दिखते हैं, अरे ऑपोजिट कोड है, रिवर्स कोड है। N से M भी रिवर्स कोड है। तो अगर मैं इसको भी ब्रेक करूं और सेंटर वाले दो देखूं, है ना, तो E का रिवर्स कोड होता है V और D का रिवर्स कोड होता है हमारा W। तो क्या V और W बीच में कहां कहां आ रहे हैं? एक तो इस ऑप्शन में आ रहे हैं, एक इस ऑप्शन में आ रहे हैं, यानी मेहनत और करनी पड़ेगी। अब जब मैंने ऐसे बनाया तो मुझे ये नजर आया कि भाई A से B +1 हो रहा है। ठीक है, I से J भी +1 हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे अब चेक कर लेते हैं कि R से +1 S तो इस ऑप्शन में भी है, और M+1 N वो नहीं है, वो नहीं है, यहाँ पे E था, और बाकी तो कहीं आ ही नहीं रहा था। तो ये मुझे पता लग गया कि ये हमारा करेक्ट आंसर है। और बाकियों का कोडिंग कैसे चल रहा है मेरे बच्चे, अगर आपके पहली नजर उस पर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं कि C से D+1 हुआ, R से S+1 हुआ, इधर भी C से D+1 हुआ, T से U+1 हुआ, है ना। तो बेसिकली 3-3 अक्षरों में ऑर्डर चेंज हो रहा है और +1 हो रहा है। फिर रिवर्स कोडिंग, जिसको आप ऑपोजिट कोडिंग भी पढ़ते हो, A का Z M का N हो रहा है, और फिर इधर फिर से ऑर्डर चेंज और +1, और सेम हमने यहाँ पे किया, है ना। तो F से यहाँ पे G, E से यहाँ पे F, ये दोनों का रिवर्स कोड्स, फिर यहाँ पे S से T और O से P। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के बाहर आएगा, जिसको आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, सॉरी कफ के लिए, है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, क्यूब है 18 सेंटीमीटर का, उसको हमने रंग दिया पीले रंग से, फिर इसके 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े करे। तो n का वैल्यू, आई होप आपको ये फॉर्मूलास याद हो, मैंने कुछ क्लासेस पहले भी लिखाया था कि अगर एक तो परफेक्ट क्यूब हो, ये नहीं कि क्यूबॉइड हो, परफेक्ट क्यूब हो, ऑल फेसेस कलर्ड हो। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ये कंडीशन होनी जरूरी है फॉर्मूला यूज करने के लिए। तो ओनली 3 फेस वाले, ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनके बाद 3 फलक, ओनली 3 फलक कलर्ड होंगे, तो वो होता है 8। खाली ऐसे जिनके 2 फेस कलर्ड हो तो वो होता है 12 इंटू n-2। खाली जिसका 1 फेस कलर्ड हो वो होता है 6 इंटू n-2 का स्क्वायर, है ना। और जिसका कोई भी फेस कलर ना हो, जहां तक पेंट पहुंचा ही नहीं, वो होता है n-2 का क्यूब। ठीक है, और ये सब ओनली हैं, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि कई बार एटलीस्ट पूछ लेता है कम से कम 2, तो उसमें 2 और 3 वाले जोड़ोगे, तो उसका ध्यान रखना है। और n क्या होता है, अगर टुकड़े गिवन है टोटल की 125 पीस है, 216 पीस है, तो आप सिंपली क्यूब रूट निकालोगे पीसेस का, पर यहां नहीं गिवन। अगर यहाँ पे टोटल साइज गिवन है तो आप क्या लेते हो, बिगर क्यूब का साइड जिसमें से कट लगाए जा रहे हैं, अपॉन स्मॉलर क्यूब का साइड की कितने साइज का कट लगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या आएगा बेटे, 18 ये थी, 3 सेंटीमीटर ये था, तो पहले n का वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा 18/3 यानी कि 6। अब उसने हमको क्या पूछा, ओनली 2 फेसेस पेंटेड। ओनली 2 फेसेस पेंटेड का मतलब ये वाला फॉर्मूला, यानी 12 इंटू n-2, तो 12 इंटू 6-2, तो 12 इंटू 4 दैट इज 48, दैट इज 48। तो यहां से हमको ये पता लग जाएगा कि इसका आंसर ये था, जो कि बिल्कुल सही है। और एसएससी अभी तक जितने सवाल दे रहा है ना, वो डायरेक्ट फॉर्मूले वाले दे रहा है। अभी वो ये वाले केस नहीं दे रहा कि क्यूबॉइड है 8-6-4 का, उसमें 2x2 के कट कर दिए, ऐसे नहीं दे रहा कि कॉर्नर वाले पीस निकाल दिए फिर कितने फेस रंग किए। अभी वो ऐसे ही सवाल पूछ रहा है सीधा सीधा ही, और ये पूछ रहा है या
या तो एटलीस्ट बता दो कि कम से कम कितने, उसमें आप कम से कम 2 वाले कितने हैं तो 2 और 3 वाले जोड़ दो, या वो पूछता है एटमोस्ट कि ज्यादा से ज्यादा 2 फेस कलर हो। ज्यादा से ज्यादा 2 फेस कलर होने का मतलब क्या है कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी। आप खुद सोचो, मैं कहूं यहाँ पे बहुत सारी चॉकलेट्स पड़ी हैं पर आप ज्यादा से ज्यादा 3 ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा। तो वो आपकी मर्जी है ना कि या तो ना उठाओ, क्योंकि सर आपने कहा था ज्यादा से ज्यादा, कम से कम बोला नहीं था तो हम नहीं लेंगे। एक भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, ठीक है। अगर मैं कहूं कम से कम आपको 5 चॉकलेट लेनी है तो आप 5 भी उठा सकते हो, 6 भी, 7 भी, 8 भी, जितनी है सब उठा के ले जा सकते हो, क्योंकि आपने कम से कम कहा था ना, ज्यादा की तो कोई लिमिट ही नहीं थी। तो इसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे क्वेश्चन को मार्क करना है, इसके अकॉर्डिंग वहां पे आपको है ना क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। और ये डायरेक्ट ही आजकल आ रहे हैं तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखो, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19th सवाल में क्या कह रहा है, ऐसे कौन से दो को हम इंटरचेंज करें ताकि ये एक मीनिंगफुल इक्वेशन बन जाए। अगर मैं 189/27 देखता हूं तो ये 9 से पूरा पूरा मेरे ख्याल से कट होता है, अगर डायरेक्ट नहीं हो रहा तो 9 से आया 21 और ये 3 तो 7 से अच्छा पूरा ही कट हो जाता है। चलो तो फिर अगर हम डिवाइड वाला पूरा देखें तो ये आ रहा है 58 और 4, तो डायरेक्ट तो नहीं है। माइनस और मल्टीप्लाई को अगर हम चेंज करें, यानी मल्टीप्लाई भैया को इधर ले आए और माइनस को इधर ले आए, ठीक है। तो 7 × 3 21, 21 + 29 50, 50 - 2, तो ये रिलेट हो गया ना, बस हो गया, पहले पे फिट बैठ गई ये तो बात, है ना, क्योंकि डिवाइड वर्क कर रहा है तो सब कुछ ही वर्क कर रहा है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने भाई पहले इनको सॉल्व करके देखा, ये आ गया 7, और फिर मैंने पहला ऑप्शन सोचा कि इन्हें चेंज करता हूं कि मल्टीप्लाई इधर ले आए और माइनस इधर ले आए। तो 7 × 21, बॉड मास लगाना है ना, ये ना भूल जाना, ठीक है, कि ब्रैकेट ओपन, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। तो 21 + 29 दैट इज 50 में से 2 गए 48। तो हमको ये चीज यहाँ पे करनी थी, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। अगर आप कोई और ऑप्शन भी करते तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लग जाता पर आंसर सही आता। तो इसमें तो थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेने की बात होती है, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि परेशान हो जाओ कि सर हम तो कभी पिक ही नहीं करते इस चीज को, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सवाल नंबर 20 में एक सीरीज गिवन है, अगेन अगर आप बड़े नंबर से जाओगे 66 से 130 है ना, तो लगभग 2 के बराबर है, इंटू 2 करोगे 132 - 2 हो रहा है ना। 34 का डबल 68 -2 करोगे 66, 18 का डबल 36 -2, तो इधर भी इंटू 2 -2, यानी 260 में से 2 कम, और ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 258। और यही हमको करना था, बस यही हमको करना था। एक बार चेकआउट कर लो इस चीज को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलो आज यहीं तक हम करते हैं, काफी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, मेरे ख्याल से 16-17 क्वेश्चन हमने कर लिए। 4-5 बस सवाल रह गए, इसको फिनिश करेंगे फिर अगली शिफ्ट दैट इज शिफ्ट नंबर 2 इस डे की हम शुरू कर देंगे नेक्स्ट क्लास में फटाफट से। ये बहुत ही इजी सवाल है जो मैं आपको होमवर्क के लिए देके जा रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको बहुत जल्द कर लोगे। और इस सवाल की खूबी है कि इतना जितना ये सीधा दिख रहा है उतना है ना शायद नहीं होगा, आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, ऑप्शन में कुछ चीज डेफिनेट गिवन है कि ये तो हो ही रही है, उसका यूज करना पड़ता है कई बारी, और तभी इसको ट्राई करना। फिर अगेन मैं इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। जब तक आप ये क्लास देखते हो, कईयों का एग्जाम चल रहा होगा, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे चल रहा है एंड हम उसको डिस्कस कर पा रहे हैं। कुछ भी क्वेरी आए, बार बार ये बात बोल रहा हूँ, खाली इस पेपर की बात नहीं है, थ्रू आउट भी है ना, आगे भी, तो आप सिंपली कमेंट में पूछ सकते हो। कुछ आपको लग रहा है कि वैसे डिस्कस करना है तो टेलीग्राम पे जब भी क्लास शेयर होती है आप कमेंट में मैसेज करिएगा, जितना जल्दी हो सकता है। मेरी हर बार कोशिश रहती है कि मैं आपके उस बात का जवाब दे सकूं, आपको बिल्कुल बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिले, मेरे एंड से भी और आपके एंड से भी, है ना। तो ये टीम वर्क है और हम अच्छे से इसको हमेशा करते रहेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, अच्छे से पढ़ो, मुस्कुराते रहो, कुछ भी दिक्कत आए तो बिल्कुल बात करिएगा। बाय बाय।